हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सीखेंगे आज सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहें। चलिए तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें आज पढ़ना है सेंटेंस क्या होते हैं। We use English we use language to exchange message with other. Every language provide the use of collection of word to communicate. Such collection of word that communicate a complete message is known as a sentence. इसका हिंदी में अर्थ है संदेश के आदान प्रदान के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के समूह जिनके भाव पूरे हों को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। इन अ सेंटेंस वी कैन मेंशन एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन। सेंटेंस द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हैं और उसके संबंध में कुछ वर्णन करते हैं। तो आशा है कि आपको सेंटेंस क्या होते हैं यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। बेस्ड ऑन द वे द वर्ड्स आर ग्रुप्ड एंड देयर मीनिंग द सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 सब ग्रुप्स। उपयुक्त शब्दों के समूह से जो अर्थ और भाव प्रकट होते हैं उनके अर्थ पर सेंटेंस को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। दिस इज अ गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। माई हाउस इज इन बिलासपुर, मेरा घर बिलासपुर में है। तो यह जानकारी देता है जहाँ पर हमें कुछ, वो होता है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर हमें बताया गया है sentence used to describe something on express exception are known as declarative और assertive sentence। यानी कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते हैं या स्वीकार करते हैं या फिर जानकारी देते हैं। Sentences of this type are used to describe something or inform about its status। मीन्स इस श्रेणी के वाक्यों से किसी के बारे स्थिति की जानकारी या उसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया। यह हमें बताता है जहाँ पर हम किसी से कुछ पूछते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस इंक्वायर अबाउट सम और आस्क क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स वह वाक्य जो प्रश्न पूछता है, कोई भी सवाल पूछने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य होता है या फिर इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड टू मेक एन इंक्वायरी। इंट्रोगेटिव वाक्यों को क्वेश्चन, प्रश्न या सवाल भी कहते हैं। इसका प्रयोग करने वाला
कुछ जानना चाहता है। यहाँ पर जब हमें किसी से कोई जानकारी लेनी होती है या फिर किसी से कुछ पूछना होता है तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक नोटिस करने वाली लाइन है, व्हील राइटिंग क्वेश्चन आर एंडेड विथ अ क्वेश्चन मार्क। लिखते समय इस श्रेणी के वाक्यों में अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, ये वाला प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, प्लीज़ कम होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त से पहले घर आना, कंप्लीट योर वर्क नाउ, अपना कार्य अभी पूरा करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस यूज टू कमांड और रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंस मीन्स इम्पेरेटिव वाक्य वह वाक्य है जो आज्ञा या प्रार्थना व्यक्त करे। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग। इट कुड बी आइदर अ रिक्वेस्ट और अ कमांड लाइक। यह वह वाक्य है जो किसी और को कोई कार्य करने के लिए कहता है। कहने वाला आग्रह कर सकता है या आज्ञा दे सकता है। जैसे द फर्स्ट सेंटेंस सो अबव इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिक्वेस्ट while the second is a command. In both cases the speaker is asking someone to do something. ऊपर के उदाहरणों में से एक प्रार्थना और दूसरा आज्ञा, दोनों ही मामलों में इनमें उपयोग के सामने वाले को कुछ करने को कहा गया है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखे थे, प्लीज़ कम होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त से पहले घर आना। इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है। कंप्लीट योर वर्क नाउ, अपना कार्य अभी पूरा करो। इस सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है। लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यप्पी आई हैव वॉन, यप्पी मैं जीत गया। उप्स आई फेल, अरे मैं तो गिर गया। इसमें अचानक आने वाली फीलिंग को दर्शाया जाता है। जैसे कि यप्पी आई हैव वॉन, ओप्स आई फेल, अरे मैं तो गिर गया। इसमें जो फीलिंग अचानक आती है उसे दर्शाया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। सेंटेंस दैट आर spontaneous expression of suddenly expressed emotion of happiness, sorrow, etc. are known as exclamatory sentence. वह वाक्य जो बहुत गहरी या अचानक उठी भावनाओं को प्रकट करे उसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा है कि अचानक आने वाली फीलिंग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंटिमेंट्स व्हेन यू सडनली रिसीव्ड अ गुड और अ बैड न्यूज़। सच सेंटेंस आर रिफर्ड to as exclamatory sentence and at the time of writing are ended with an exclamation mark. अचानक मिली खुशी या गम की खबर के भाव
व्यक्त करने के लिए जो शब्द का समूह उपयुक्त होता है वह एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाता है और लिखते समय इनका अंत एक्सक्लेमेशन चिन्ह से किया जाता है। तो उम्मीद है आपको सेंटेंस के टाइप प्रकार समझ में आ गए होंगे और सेंटेंस वाक्य क्या होते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।